राजपुर नाम के गांव में तारा और माला नाम की दो सहेली रहती थी। दोनों में पक्की दोस्ती थी। साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, सब कुछ साथ ही करते थे। दोनों के घर भी आस पास ही थे। दोनों का एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता था। एक दिन की बात है, दोनों सहेलियां घूमने निकली। तभी रास्ते में उन्हें उनकी एक पुरानी सहेली गहना मिल गई। उसने कहा, अरे तारा, माला, सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ चली जा रही हो? सच बताऊं, जब भी मैं तुम दोनों को देखती हूँ ना, तो मुझे अपनी किस्मत पर और ज़्यादा गर्व होने लगता है। देखो मेरी ज़िंदगी कितनी बदल गई है। मेरी शादी कितने बड़े घर में हुई है। वहाँ मुझे कोई काम तक नहीं करना पड़ता। बड़े घर की बहू हूँ, सब लोग मेरी इज्जत करते हैं। और तुम दोनों को देखो, अभी भी वही सुबह होते ही काम, मेहनत और चिंता। कभी कभी तो सच में तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत तरस आने लगता है। माला ने कहा, गहना, हर किसी की जिंदगी का रास्ता अलग होता है। तुम्हें जो मिला वो तुम्हारे नसीब में था। हमें जो मिला वो हमारे हिस्से का है। लेकिन किसी की जिंदगी को छोटा मत समझना, अच्छी बात नहीं होती। तुम खुश हो, यह अच्छी बात है। तुम्हारी खुशी तुम्हें मुबारक। अब हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। दोनों वहां से आगे बढ़ गईं। थोड़ी दूर जाने के बाद तारा ने गहरी सांस लेकर कहा, माला, कभी कभी सच में लगता है कि हमारी किस्मत कितनी अलग है। देखना, हमारी साथ की कितनी लड़कियां अच्छे घर चली गई। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। और हमारी जिंदगी सुबह से शाम तक बस काम ही काम। माला ने कहा, तारा, दूसरों के घर की चमक देखकर अपनी जिंदगी को अंधेरा मत समझ। हमें शायद अमीरी नहीं मिली, लेकिन भगवान ने हमें एक ऐसी चीज़ दी है जो बहुत कम लोगों को मिलती है, सच्ची दोस्ती। तू सोच, अगर तू मेरे साथ ना होती तो मैं अपनी आधी परेशानियां किससे कहती? ये सुनकर तारा हंसने लगी और बोली, हाँ, सच कह रही है तू। अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ सबसे कीमती है तो वो हमारी दोस्ती है। दोनों बातें करते हुए जंगल के अंदर चली गई। उधर घर पर माला की माँ सुमित्रा परेशान होकर इधर उधर ढूंढ रही थी। हे भगवान, सुबह सुबह इतना काम पड़ा है और यह लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही। ना माला घर पर है, ना तारा। जरूर दोनों फिर जंगल की तरफ निकल गई होंगी। सुमित्रा गुस्से से तारा के घर पहुंची, जहां तारा की माँ सुमन आंगन में खड़ी थी। तभी सुमित्रा बोली, अरे सुमन, तारा दिखी क्या? मेरी माला भी घर पर नहीं है। सुमन बोली, नहीं बहन, मैं भी सुबह से ढूंढ रही हूँ। लगता है दोनों फिर से साथ निकल गई। दोनों जल्दी जल्दी जंगल की तरफ चल पड़ी। कुछ दूर जाकर देखा, दोनों सहेलियां पेड़ के नीचे बैठी हंसते हुए बातें कर रही थी। सुमित्रा ने कहा, तुम दोनों को कितनी बार समझाया है कि इस घने जंगल में अकेले मत आया करो। घर में सुबह सुबह कितना काम पड़ा है और तुम लोगों को बस घूमना सूझता है। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो? माला बोली, माँ, हम बस थोड़ी देर के लिए आए थे। मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। तभी तारा बोली, चाची, गलती हो गई। अब चलिए, हम आपके साथ घर चलते हैं। दोनों सहेलियां चुपचाप घर लौट गई। दोपहर तक घर के काम निपट गए। घर के बाहर खाट पर सुमित्रा और सुमन बैठकर बातें कर रही थी। माला आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी तारा वहां पर आई और मुस्कुराकर बोली, अरे माला, चलना, रोज की तरह नदी किनारे कपड़े धोने चलते हैं। आज इतने सारे कपड़े पड़े हैं, अकेले धोने में बहुत देर लगेगी। साथ बैठेंगे, बातें करेंगे तो काम का पता भी नहीं चलेगा। माला बोली, हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि आज अगर तू साथ मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अकेले कपड़े धोने में मन भी नहीं लगता। चल, मैं भी अभी घर के कपड़े लेकर आती हूँ। दोनों अपनी अपनी गठरी उठाकर नदी की तरफ चल पड़ी। पीछे से सुमन मुस्कुरा कर बोली, देखो सुमित्रा बहन, बचपन से आज तक इन दोनों का साथ बिल्कुल नहीं बदला। भगवान करे इनकी दोस्ती पर कभी किसी की नज़र न लगे। नदी किनारे दोनों सहेलियां पास पास बैठकर कपड़े धोने लगी। तभी तारा बोली, माला, सोच, अगर
हम दोनों की शादी अलग अलग गांव में हो गई तो हम कितना मुश्किल होगा। मैं तो जहाँ जाऊंगी तुझे रोज़ याद करूंगी। बिना तुझसे बात किए तो मेरा दिन पूरा ही नहीं होता। और अगर कोई तुझसे झगड़ा करेगा तो मैं सबसे पहले उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी। दोनों हंस पड़ी। उसी समय थोड़ी दूर पर एक नौजवान खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे उनके पास आया। उसने तारा की तरफ देखकर कहा, अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मैं पहली बार तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें देखकर लगा जैसे इस गांव की सबसे अलग लड़की तुम ही हो। तभी माला बोल पड़ी, तुम कौन हो और तुम्हें मेरी सहेली के नाम से क्या मतलब? यहाँ गांव की लड़कियों से इस तरह बात करना ठीक नहीं है, जाओ यहाँ से। नौजवान बोला, मैंने सिर्फ नाम पूछा था, गलत मत समझो। तारा चुप रही, लेकिन उसकी नज़र उस नौजवान से हट नहीं रही थी। माला ने जल्दी से कपड़े समेटे और बोली, चल तारा, देर हो रही है। दोनों वहां से चल दी। चलते चलते तारा बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। थोड़ी दूर आने के बाद उसने धीरे से कहा, माला, तुमने इतना सख्त जवाब क्यों दिया? उसने तो बस नाम पूछा था। उसकी बात करने का तरीका मुझे बुरा नहीं लगा। माला बोली, हर मीठी बात करने वाला भरोसे के लायक नहीं होता। माँ ने सही कहा था, रास्तों में अजनबी लोगों से सावधान रहना चाहिए। तारा चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर वही सोच बनी रही। उस रात वह देर तक जगती रही। अपने बिस्तर पर बैठकर उसने धीरे से कहा, कौन था वो और उसकी आंखों में इतना अपनापन क्यों था? अगली सुबह गांव में हल्की धूप उतर रही थी। तारा रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी। उसके मन में बार बार वही चेहरा घूम रहा था। वो आंगन में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान किसी काम में नहीं लग रहा था। कभी वह मिट्टी पर उंगली चलाती, कभी आसमान की तरफ देखने लगती। तभी माला वहां आई और हंसते हुए बोली, अरे तारा, आज तू इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? रोज तो तू सुबह होते ही सबसे पहले मुझे आवाज़ देती है कि चल जल्दी कपड़े लेकर चलते हैं। नदी किनारे बैठकर बातें भी होंगी और काम भी जल्दी निपट जाएगा। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि तू जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। क्या बात है? रात ठीक से नींद नहीं आई क्या? तारा बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माला। बस रात को देर तक नींद नहीं आई, इसलिए थोड़ा सिर भारी लग रहा है। लेकिन चल, काम तो करना ही है। घर के कपड़े भी पड़े हैं। अगर देर हो गई तो माँ फिर से कहेंगी कि सुबह का काम समय पर क्यों नहीं हुआ। दोनों कपड़ों की गठरी लेकर नदी की ओर चल पड़ी। रास्ते में माला ने तारा की तरफ देखा और कहा, तारा, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। कल जो लड़का यहाँ आया था ना, मुझे उसका यूं अचानक आकर हमसे बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गांव में नया है, ना उसके बारे में कोई जानता है, ना हमने उसे पहले कभी देखा। ऐसे में किसी अजनबी का सीधे आकर नाम पूछना मुझे ठीक नहीं लगा। दुनिया उतनी सीधी नहीं होती जितनी दूर से दिखाई देती है। तारा ने कहा, मैं तेरी बात समझती हूँ माला, लेकिन कल जब वो बोल रहा था ना, तो उसकी आवाज़ में मुझे कोई बुराई महसूस नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे वह बस सामान्य तरीके से बात करना चाहता हो। हर अजनबी गलत हो ये भी तो ज़रूरी नहीं। माला बोली, मैं यह नहीं कह रही कि हर कोई गलत होता है, लेकिन जल्दी भरोसा करना भी ठीक नहीं, खासकर तब जब सामने वाला हमें जानता तक नहीं। दोनों नदी किनारे पहुंची और बैठकर कपड़े धोने लगी। तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आई। दोनों ने मुड़कर देखा। वही नौजवान फिर सामने खड़ा था, लेकिन आज उसके साथ उसकी माँ भी थी। नौजवान मुस्कुराया और धीरे से बोला, कल शायद मेरी वजह से तुम्हें अचानक असहज महसूस हुआ होगा, इसलिए आज मैं अकेला नहीं आया। मैंने सोचा कि अपनी माँ को साथ लेकर आऊँ, ताकि तुम्हें यह भरोसा हो सके कि मेरा इरादा सिर्फ बातचीत करने का ही है, किसी तरह की बदतमीज़ी करने का नहीं। नौजवान की माँ ने कहा, बेटी,
इसने कल घर जाकर इतना कहा कि नदी किनारे 2 लड़कियां मिली थी। उनमें से एक बहुत ही शांत स्वभाव की लगी। मैं खुद सोचने लगी कि आखिर कौन है वो लड़की जिसकी बात मेरा बेटा इतनी देर तक करता रहा। अगर अब तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या आज तुम अपना नाम बता दोगी? कल से यह बात अधूरी रह गई थी और सच कहूँ तो मुझे लगा कि बिना नाम जाने किसी से दोबारा बात करना अजीब लगता है। तारा बोली, मेरा नाम तारा है और यह मेरी बचपन की सहेली माला है। हम दोनों बचपन से ही हर काम साथ करते आए हैं। नौजवान ने कहा, सच कहूँ तो तुम्हारा नाम तुम्हारे चेहरे की तरह बहुत ही सुंदर है। मेरा नाम गगन है। हम लोग कुछ ही दिन पहले इस गांव के बाहर बड़े मकान में रहने आए हैं। अभी गांव में बहुत कम लोगों से पहचान हुई है, इसलिए यहाँ के लोगों को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। गगन की माँ बोली, बेटी तुम्हारे चेहरे पर जो सादगी है ना, वो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। कई बार इंसान बहुत महंगे कपड़े पहनकर भी वैसी सुंदरता नहीं ला पाता जो तुम्हारे चेहरे पर बिना किसी बनावट की दिखाई दे रही है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत सीधी और सच्ची दिल की लड़की हो। तारा पहली बार इतनी खुलकर तारीफ सुन रही थी। उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हम लोग तो साधारण घर के हैं, रोज घर का काम करते हैं, कपड़े धोते हैं, खेतों में भी हाथ बटाना पड़ता है। हमारे यहाँ तो यही जीवन है। गगन बोला, लेकिन सच कहूँ तारा, तुम्हारे हाथों को देखकर नहीं लगता कि इन्हें इतना कठोर काम करना चाहिए। तुम्हारे हाथ इतने नाजुक हैं कि लगता है जैसे इन्हें सिर्फ खुशियाँ मिलनी चाहिए, मेहनत नहीं। कई बार इंसान की सादगी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है और तुम्हारे अंदर वही बात है। माला अब तक यह सब सुन रही थी। उसने थोड़ा सख्त स्वर में कहा, अब हमें घर लौटना चाहिए। सुबह से निकले हैं, घर पर माँ लोग इंतज़ार कर रही होंगी। अगर देर हुई तो चिंता करेंगी। गगन की माँ ने कहा, अरे बेटी, 2 पल बैठकर बात करने से क्या बिगड़ जाएगा? पहली बार तो ठीक से पहचान हो रही है। माला बोली, पहचान धीरे धीरे भी हो सकती है, लेकिन घर की जिम्मेदारी पहले है। गगन ने कहा, ठीक है, अगर तुम लोग जा रही हो तो जाओ, लेकिन मुझे उम्मीद रहेगी कि अगली बार जब मिलो तो इतनी जल्दी बात अधूरी छोड़कर नहीं जाओगी। तारा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर समय मिला तो बात पूरी होगी। दोनों सहेलियां वहां से चल पड़ी। रास्ते भर तारा चुप रही। माला ने पूछा, तू इतनी चुप क्यों है? तारा ने कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बातें अलग लगी, जैसे वो दूसरों की तरह नहीं है। माला ने कहा, यही तो डर है तारा। मीठी बातें सुनकर जल्दी किसी को अच्छा मान लेना ठीक नहीं होता। उस रात तारा देर तक जागती रही। वो मन ही मन सोचती रही। उसने मेरा नाम जिस तरह से लिया, ऐसा लगा जैसे बहुत अपनापन हो, और उसकी माँ भी कितनी अपनाई सी लगी। अगली सुबह तारा बहुत जल्दी उठ गई, लेकिन आज उसके मन की हालत बिल्कुल अलग थी। वो आंगन में बैठी थी, हाथ में कपड़ों की छोटी गठरी थी, पर उसका ध्यान बार बार रास्ते की तरफ जा रहा था। रात भर उसने एक ही बात सोची थी, अगर आज फिर गगन मिला तो वो उससे बिना किसी रोक टोक के खुलकर बात करेगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों में माला हर बार बीच में आकर बात अधूरी करवा देती थी। वो मन ही मन सोच रही थी, मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब भी गगन सामने आता है तो उसके शब्द मेरे मन में देर तक गूंजते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह बाकी लोगों से अलग है। उसकी बातों में एक ऐसा अपनापन है जो सीधे दिल तक उतर जाता है। अगर आज फिर माला मेरे साथ रही तो शायद मैं उससे ठीक से कुछ भी नहीं कह पाऊंगी। उसी समय माला आंगन में आई और मुस्कुराकर बोली, अरे तारा, आज तो तुम मुझसे पहले ही उठ गई। मैं सोच रही थी कि आज मैं तुझे आवाज़ दूंगी और फिर हम रोज़ की तरह साथ नदी किनारे चलेंगे। देख, मौसम कितना अच्छा है, हल्की हवा चल रही है। ऐसे में नदी किनारे बैठकर काम करने का मज़ा ही अलग आता है। चल जल्दी कर, कपड़े उठा ले, नहीं तो धूप तेज़ हो जाएगी। तारा ने कहा,
माला, आज मेरा मन सच में कहीं जाने का नहीं है। रात से सिर भारी लग रहा है और शरीर भी थका थका सा लग रहा है। मुझे लगता है आज अगर मैं आराम कर लूँ तो ठीक रहेगा। तू चाहो तो अपने कपड़े धोआ, मैं आज घर पर ही बैठती हूँ। माला ने कहा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मैं भी नहीं जाऊँगी। कपड़े आज नहीं धो लेंगे तो कल सही, लेकिन मैं तुझे अकेले इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊँगी। पहले बता, बुखार तो नहीं लग रहा? चेहरा भी थोड़ा उतरा हुआ लग रहा है। तारा बोली, नहीं, इतनी भी खराब तबीयत नहीं है, बस थोड़ा भारीपन है। तू मेरी चिंता मत कर, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। तू जाकर अपना काम कर ली, नहीं तो तेरी माँ भी डांटेंगी कि सुबह से कपड़े पड़े हैं। माला बोली, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा परेशानी लगी तो मुझे बुला लेना, मैं जल्दी लौट आऊँगी। और हाँ, बाहर ज़्यादा मत निकलना, आराम करना। जैसे ही वो नज़रों से ओझल हुई, तारा तुरंत उठ कर खड़ी हुई। उसने जल्दी से अपनी छोटी सी गठरी उठाई, इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा और तेज़ कदमों से नदी की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर उसका दिल तेज़ धड़क रहा था। वो मन ही मन कह रही थी, मैंने पहली बार माला से झूठ बोला है, लेकिन अगर आज नहीं गई तो शायद गगन इंतज़ार करता रह जाएगा। मुझे उससे बात करनी है, बहुत सी बातें करनी है। नदी किनारे पहुंचकर उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। वहां सुबह की शांति फैली हुई थी। पानी धीरे धीरे बह रहा था, लेकिन गगन अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। वो नदी की सीढ़ी पर बैठ गई और बेचैनी से रास्ते की तरफ देखने लगी। आज वह अभी तक क्यों नहीं आया? कल तो उसने खुद कहा था कि अगली बार बात अधूरी नहीं छोड़ेगा। अगर वो आज नहीं आया तो अगर माला को पता चल गया कि मैं अकेले आई हूँ तो क्या होगा? कुछ देर बाद दूर से गगन आता दिखाई दिया। उसे देखते ही तारा के चेहरे पर चमक आ गई। गगन पास आकर मुस्कुराया और बोला, आज तुम्हें देखकर मुझे सच में खुशी हुई, क्योंकि पहली बार तुम अकेले आई हो। सच बताऊं, मैं रास्ते भर यही सोचता आया कि शायद आज भी तुम्हारी सहेली साथ होगी और फिर हमारी बात अधूरी रह जाएगी, लेकिन आज तो जैसी किस्मत ने मुझे पूरा मौका दे दिया। तारा ने कहा, मैं भी आज जल्दी आ गई थी और काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मुझे लगा कहीं तुम आज आओगे ही नहीं, क्योंकि गांव के लोग जल्दी किसी से अपनापन नहीं रखती। गगन बोला, अगर कोई इंसान दिल में जगह बना ले तो फिर मिलने की इच्छा अपने आप खींच लाती है। कल रात भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी बातें और सबसे ज़्यादा तुम्हारा शांत स्वभाव, यह सब कुछ मुझे बार बार तुम्हारी तरफ खींच रहा था। तारा बोली, तुम बहुत अलग तरह की बातें करते हो गगन। गांव में तो किसी ने मुझसे कभी इस तरह की बात नहीं की। गगन बोला, क्योंकि गांव वाले शायद सिर्फ तुम्हें काम करते देखते हैं, लेकिन मैंने पहली बार तुम्हें ध्यान से देखा है। तुम्हारे चेहरे पर जो मासूमियत है वो बहुत कम लोगों में होती है। कई बार इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी सच्चाई होती है और तुम्हारे अंदर वही साफ दिखाई देती है। तारा चुप होकर उसकी बातें सुनती रही। गगन ने धीरे से कहा, चलो, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर है, लेकिन बहुत सुंदर है। गांव के बहुत कम लोग उस जगह को जानते हैं। जब पहली बार मैंने उसे देखा था तभी सोचा था कि अगर कभी मौका मिलेगा तो तुम्हें वहाँ ज़रूर ले जाऊँगा। तारा बोली, अगर किसी ने देख लिया तो? और अगर देर हो गई तो घर पर पूछेंगे सब। गगन ने कहा, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें जी लेना चाहिए, क्योंकि वही पल बाद में याद बनते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी वापस ले आऊँगा। तारा उसके साथ चल पड़ी। वो दोनों एक सुंदर जगह में पहुंचे जहाँ रंग बिरंगे फूल और सुंदर सुंदर पेड़ पौधे थे। तारा वहाँ का नज़ारा देखकर खुशी से झूम उठी। इतनी सुंदर जगह! मैं तो बचपन से ही इस गांव में हूँ, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जंगल के बीच छुपा कर कोई सपना सजा दिया हो। इस जगह की खूबसूरती आज पूरी हुई है। गगन मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि आज यहाँ तुम आई हो। तारा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। छोटी सी चीज़ है, लेकिन मेरे दिल से है।
गगन उसे एक अंगूठी देता है, जिसे देखकर तारा बोली, यह मेरे लिए, यह तो बहुत कीमती लग रही है, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? गगन बोला, कीमत चीज़ की नहीं होती, उस भावना की होती है जिसके साथ दी जाती है। और सच कहूँ, मुझे लगा कि यह तुम्हारे हाथ में बहुत ही अच्छी लगेगी। उसी समय दूर रास्ते से लकड़ियाँ लेकर लौटती माला की नज़र उन दोनों पर पड़ गई। वह ठिठक कर रुक गई। उसके चेहरे पर चिंता और शक दोनों साफ दिखाई देने लगे। माला उन दोनों के पास गई और तारा से बोली, तारा, अब मुझे साफ समझ आ गया कि आज तूने मुझसे झूठ क्यों बोला था। तूने कहा कि तबीयत खराब है, लेकिन सच यह है कि तू यहाँ अकेले गगन से मिलने आई थी। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तूने पहली बार किसी अजनबी के लिए मुझसे सच छुपाया। तारा कुछ बोल पाती उससे पहले गगन माला को देखकर घबरा गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और घबराई हुई आवाज़ में कहा, नहीं, बात वैसी नहीं है जैसी तुम समझ रही हो। मैं तो बस तारा से थोड़ी देर बात कर रहा था, लेकिन अब सच छुपाने का फ़ायदा नहीं है। अगले हफ्ते मैं यहाँ से शहर लौट जाऊँगा और घर वालों ने मेरी शादी पहले से तय कर दी है। मैं किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए सच बता रहा हूँ। यह सुनते ही तारा जैसे पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उसने हैरानी और दर्द से गगन की तरफ देखा और भारी आवाज़ में बोली, तो यह सच था? अगर तुम्हारी शादी पहले से तय थी, तो फिर मुझे अपनेपन की बातें क्यों सुनाई? क्यों मुझे यह एहसास कराया कि मैं तुम्हारे लिए खास हूँ? क्या तुम्हारे लिए यह सब सिर्फ खेल था? मैंने सोचा नहीं था कि बात इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच जाएगी, लेकिन मैंने भरोसा किया था, और जहाँ भरोसा टूटता है वहाँ कोई बात छोटी नहीं रहती। यह अंगूठी तुम अपने पास रखो, क्योंकि अब इसकी कोई कीमत नहीं है। तभी माला ने कहा, चल तारा, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जो इंसान डरते ही सच बदल दे, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनता। आज समझ आ गया कि मीठे शब्द हमेशा सच्चे नहीं होते। गगन ने डर कर सच इसलिए उगल दिया क्योंकि उसके मन में तारा के लिए सच्चा साथ नहीं, सिर्फ उसका भरोसा जीतकर उसकी जिंदगी से खेलने का इरादा था। गांव की सीधी लड़की समझकर वह उसे आसानी से धोखा देना चाहता था, लेकिन माला के अचानक आ जाने से उसकी चाल वही खुल गई। तारा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि एक अजनबी के लिए उसने बचपन की सहेली से झूठ बोला। तारा और माला अपने घर पहुंची। तारा की आंखों में आंसू था। उसने माला से कहा, माला, मैं तो तुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रही हूँ। मैंने तुझे झूठ बोला, जबकि तू सही थी। मैं तेरी बात नहीं मानी। माला ने तारा के आंसू पोंछते हुए कहा, तारा, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जा, आगे से ध्यान रखना। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया और फिर से हंसी खुशी रहने लगी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।